हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का थर्ड सेमेस्टर है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। दोस्तों, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा बीएससी सेकेंड ईयर प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से। प्लांट फिजियोलॉजी से अभी तक लगभग मैं 19 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। ये वीडियो नंबर 20 है जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी क्विसेंट। आज की इस वीडियो के अंदर इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अलग अलग फूड मटेरियल के लिए आरक्यू वैल्यू क्या क्या होती है उस सभी को हम डिस्कस करेंगे। ये 7.5 नंबर या 10 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो साथ साथ आपको नोट्स भी बनाना है। इसके अलावा नोट्स मैं बायो बुक टैग एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कर चुका हूं, जहां पर आपको प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड जूलॉजी, बॉटनी सभी नोट्स आपको बायो बुक टैग एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। इंग्लिश में भी नोट्स मिल जाएंगे। अगर हिंदी में भी आप चेक करेंगे वहाँ पर तो हिंदी में भी पीडीएफ वहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो दोस्तों, वहाँ से जाकर जैसे आप पीडीएफ, आपको बुक्स की भी पीडीएफ मिल जाएगी, हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएगा, बस आपको वहाँ पर सर्च करना है। ठीक है, तो बायो बुक टैग एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बीएससी और एमएससी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ डिटेल्स होता है, नोटिफिकेशन होता है, उसे मैं टेलीग्राम पर भी अपलोड करता हूं। तो टेलीग्राम पर नोट्स प्लस नोटिफिकेशन ये सब आपको वहां पर मिलता रहता है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बायो बुक टैग के नाम से बना हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सेटिंग डाल लीजिए रेस्पिरेटरी क्विसेंट। इस वीडियो के अंदर हम रेस्पिरेटरी क्विसेंट के इस टॉपिक को समझने के साथ साथ नोट्स भी बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन दोनों तरह के माध्यम से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, यदि आप अपने प्रीवियस ईयर का सोल्ड या अनसोल्ड पेपर उठाकर देखेंगे तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का ये टॉपिक लगभग हर बार रिपीट हुआ है। और कई बार आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्विसेंट या व्हाट इज आरक्यू। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में इसे आरक्यू के नाम से भी जाना जाता है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछेगा व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्विसेंट और डिफरेंट फूड मटेरियल लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड ऑर्गेनिक एसिड, इन सब के लिए आरक्यू वैल्यू क्या होगी। तो एग्जाम पेपर में इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है और लगभग हर साल क्वेश्चन ये रिपीट होता रहता है। तो इस वीडियो के अंदर आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझना है और साथ में नोट्स भी बनाना है, क्योंकि यदि आप समझे हुए टॉपिक को नोट्स बनाते हैं तो वो आपको अच्छी तरह से याद भी रहता है, आपके लिए टॉपिक आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि रेस्पिरेटरी क्विसेंट क्या है। दोस्तों, रेस्पिरेटरी क्विसेंट को अगर मैं बिना किसी डेफिनेशन के आपको डायरेक्टली समझाऊं तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर हम लोग बेसिकली करते क्या है, चाहे वो प्लांट हो या कोई एनिमल्स हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जो रेस्पिरेशन कर रहा है, तो हमें आरक्यू वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या देखेंगे, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बेसिकली हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो आपने कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लिए और कितना कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बाहर प्रोड्यूस किया, इसी के रेशियो को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्विसेंट। तो बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा या आपके दिमाग से बाहर है। बहुत इजी टॉपिक है, बस आपको साथ साथ नोट्स बनाना है और अच्छे से डिफरेंट जो फूड मटेरियल है उनके लिए आरक्यू वैल्यू क्या होगी, कैसे उसे फाइंड आउट किया जाता है, वो सब आपको समझना है। ठीक, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। रेस्पिरेटरी क्विसेंट क्या है, कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपने यूटिलाइज किया किसी भी फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए और कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया, इन दोनों के रेशियो को, यानी कि यूटिलाइज ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की संख्या और कार्बन डाइऑक्साइड कितना बाहर निकला, इन्हीं दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं आरक्यू वैल्यू, राइट। अब ये जो आरक्यू वैल्यू है वो डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आप कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो आपने कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यूटिलाइज किए और कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। ठीक उसी प्रकार से हो सकता है कि अगर आप फैट्स का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो फैट्स के ऑक्सीडेशन में हो सकता है कि ज़्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लिया जाए और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकले। ठीक है, यानी कि अगर आप, कई बार ऐसा होता है कि आपने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की संख्या कम ली है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकला। कई बार ऐसा होता है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की संख्या आपने ज़्यादा यूटिलाइज की, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम निकला या ज़्यादा निकला। मतलब इन दोनों, ये जो संख्या है वेरी करती रहती है। तो इसी के बेस पर ये जो रेस्पिरेटरी क्विसेंट है, किसी में 1 होता है, किसी में लेस देन 1 होता है, किसी में मोर देन 1 होता है, किसी में 0 होता है। ठीक है, तो ये वेरी करता रहता है। तो नोट करेंगे डेफिनेशन। यहाँ पर 2 डेफिनेशन है, जो भी आपको बेस्ट लगे आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी क्विसेंट, इसको हम आरक्यू से डिनोट करते हैं, इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है
टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, और कितना ऑक्सीजन आपने कंज्यूम किया रेस्पिरेशन की इस प्रोसेस में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो इट्स वैल्यू कैन बी जीरो, ये वैल्यू जो है 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, मोर देन 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है। सेकंड डेफिनेशन उससे भी बेस्ट डेफिनेशन, और बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन में बहुत बड़ी बात, यानी पूरी बात लगभग कंप्लीट कर दी गई है, इसलिए मैंने ये डेफिनेशन भी लिखा है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड एंड O2 यूज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की इस प्रोसेस में कितना वॉल्यूम आपने कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकाला और कितना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपने यूज़ किया, उसी को कहा जाता है रेस्पिरेटरी क्विसेंट। सो रेस्पिरेटरी क्विसेंट इट इज़ डिनोटेड बाय RQ, इसे हम RQ से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला आप देख ही सकते हैं, सिंपल है। रेस्पिरेटरी क्विसेंट को हम RQ से डिनोट कर रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ऑक्सीजन का जो जितना भी मॉलिक्यूल आपने यूटिलाइज किया है उसको हमेशा नीचे रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जब भी रिजल्ट निकालते हैं, या फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के 600 में से 300 मार्क्स हैं, ठीक है, 600 आउट ऑफ 300 मार्क्स है, तो वो क्या करेगा, 600 को नीचे रखेगा, 300 को ऊपर रखेगा, इस तरह से वो अपनी परसेंटेज निकालेगा, इस तरह से वो डिवाइड करेगा। तो सिंपली यहाँ पर भी हम ऑक्सीजन के वॉल्यूम की जो संख्या है वो हमें नीचे रखनी है, कार्बन डाइऑक्साइड जितना निकला, यानी कि इस चीज़ से जितना हमने प्रोड्यूस किया उसको हम ऊपर रखेंगे, तभी ये डिटेक्ट हो पाएगा, तभी हम RQ वैल्यू को निकाल पाएंगे। It can be find out through respiratory quiescent that which food material is being oxidized during respiration. Respiration के प्रोसेस में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, और पिछली वीडियोस में मैं डिस्कस कर भी चुका हूँ कि सिंपली हमारा जो डिफरेंट हम लोग फूड मटेरियल खाते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है, जिससे कि क्या होता है, एनर्जी मिलती है, ठीक है, ATP के फॉर्म में बायोलॉजिकल एनर्जी मिलती है। सो इसलिए उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो उसके लिए RQ वैल्यू डिफरेंट है, क्योंकि हम डिफरेंट फूड मटेरियल डिफरेंट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की संख्या यूज़ करते हैं। सो बिकॉज द डिफरेंट फूड मटेरियल लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड एट्सेट्रा पोसेस डिफरेंट RQ वैल्यू, इनकी जो है डिफरेंट RQ वैल्यू होती है। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम अलग अलग सब्सटेंस के लिए RQ वैल्यू क्या होती है उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे स्मॉलर यूनिट ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं C6H12O6। अब हमें इसे ऑक्सीडाइज करना है ताकि हमें इससे एनर्जी मिल सके, ठीक है। रेस्पिरेशन की साइकिल में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सब हम देख ही चुके हैं, तो हमें अच्छी तरह से पता है, तो इसलिए हम रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर आपको इसे ऑक्सीडाइज करना होगा तो आपने कितना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यूटिलाइज किया है, 6, कितना कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किया है, 6, तो हम क्या करेंगे, RQ वैल्यू हमें निकालना होगा। तो कितना वॉल्यूम हमने यूज़ किया है, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हमने यूज़ किए और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल ही बाहर निकले, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो खचक 1, ठीक है, 6 कम 6 1, यानी कि सिंपली कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो RQ वैल्यू होती है वो 1 रहेगी, करेक्ट। सो गाइज इसको आप फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं डिफरेंट सबस्ट्रेट के लिए RQ वैल्यू प्रैक्टिकली क्या निकल कर आती है। इक्वेशन की हेल्प से इसको हम समझेंगे, आपको साथ साथ नोट भी करना है। द RQ वैल्यू इन डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट विल बी एज फॉलोज। जो डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ऑर्गेनिक एसिड या प्रोटीन्स, जो कि अभी हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए RQ वैल्यू क्या निकल कर आती है। आपको नोट डाउन भी करते रहना है। व्हेन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इट कार्बोहाइड्रेट्स और हेक्सो शुगर, यानी जिसमें कार्बन की संख्या 6 हो, द RQ वैल्यू विल बी 1। उनकी जो RQ वैल्यू होती है, रेस्पिरेटरी क्वेसेंट की जो वैल्यू होती है वो 1 निकल कर आती है। क्यों? बिकॉज 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ O2। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप इस इक्वेशन को देख लीजिए, हर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपने लिए हैं, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए। अगर आप यहाँ पर 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लेंगे तो यहाँ पर 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, यानी एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा कार्बोहाइड्रेट्स के केस में, और इसीलिए रेस्पिरेटरी क्वेसेंट की जो वैल्यू है, RQ वैल्यू हमेशा 1 ही आती है, राइट। तो गाइज नोट कर लीजिए। और ऐसा किस में देखा जाता है, कौन सा वो सबस्ट्रेट है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पर देखा जाएगा, इस तरह का कार्बोहाइड्रेट्स इन जर्मिनेटेड सीड, जितने भी अंकुरित बीज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल व्हीट, ओट, बार्ली एट्सेट्रा, इन सभी में जो है RQ वैल्यू हमेशा 1 होती है। नंबर 2 आता है फैट्स। फैट्स को तो आपको पता ही है,
आप लोग ऐसा खाना खा लीजिए जिसमें फैट्स की मात्रा ज़्यादा हो, तो आप बार बार पानी पीने जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। और फैट्स के केस में हमेशा जो वैल्यू निकल कर आएगी RQ वैल्यू, वो हमेशा लेस देन 1 आएगी, 1 से हमेशा कम। क्यों आएगी, आइए इसको भी नोट डाउन कीजिए आप। इफ़ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज ए फैट इज एज इन केस ऑफ जर्मिनेटेड सीड, जैसे फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड या कास्टर, इन तरह के जो जर्मिनेटेड अंकुरित बीज होते हैं, इनकी जो RQ वैल्यू होगी, RQ वैल्यू कहाँ पर देखा जाएगा, उनकी रेस्पिरेटरी सेल्स के अंदर देखा जाता है। सो द RQ वैल्यू ऑफ रेस्पिरेटरी सेल्स विल बी लेस देन 1, हमेशा 1 से कम होगा, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम बाहर निकल रहा है, लिबरेटेड हो रहा है, इज़ क्वाइट लेस, वो हमेशा कम रहता है एज कंपैरिजन ऑफ जितना ऑक्सीजन आपने यूटिलाइज किया है, जितना ऑक्सीजन आपने कंज्यूम किया है। ठीक है, द फैट्स ऑलवेज रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ O2 फॉर देयर ऑक्सीडेशन, यानी कि फैट्स के ऑक्सीडेशन के लिए हमें हमेशा ऑक्सीजन की जो संख्या है वो हमेशा ज़्यादा चाहिए। ठीक है, आइए इसको इक्वेशन की हेल्प से समझते हैं ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो। ये हमारे पास फैट्स हैं ट्रिपल मीटीन। अब इसमें देखिए, आपने इसके ऑक्सीडेशन आपको करना है, आपने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, तो इसके ऑक्सीडेशन के लिए हमने कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लिए हैं, 145 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं। लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मॉलिक्यूल की संख्या वो कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 102, यानी 102, यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपने ज़्यादा लिए, कार्बन डाइऑक्साइड आपको कम संख्या में प्रोड्यूस हुआ। तो अगर आप इसकी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप RQ वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आप इन वैल्यूज़ को पुट आउट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना इवॉल्व हुआ, 102, तो 102 ऊपर रख देंगे। वॉल्यूम ऑफ O2 कितना आपने यूज्ड किया था, 145 मॉलिक्यूल, तो अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.7 आ जाएगा। तो इसलिए हमेशा देखा जाता है फैट्स के केस में कि RQ वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। ठीक है, 1 से कम होती है। अब आते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड BSc सेकेंड ईयर में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैलिक एसिड या सिट्रिक एसिड, कई सारी ऑर्गेनिक एसिड में पढ़ा चुका हूँ। तो इसके अंदर देखिए, जब आप ऑर्गेनिक एसिड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको कितने ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होते हैं और कितना बदले में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो आइए देखते हैं। इस ऑर्गेनिक एसिड के केस में RQ वैल्यू हमेशा मोर देन 1 ऑलवेज, यानी 1 से हमेशा ज़्यादा ही रहेगी। कैसे, फॉर्मूले में देखिए, ये है मैलिक एसिड का फॉर्मूला C4H6O5। आपने ऑक्सीडेशन के लिए, अगर हमें इस मैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन करना है तो हमने 3 मॉलिक्यूल्स लिए हैं ऑक्सीजन के। प्रोड्यूस कितना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड बदले में, 4 मॉलिक्यूल्स, यानी 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपने यूटिलाइज किए या कंज्यूम किए और बदले में हमें 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिले, यानी जितना आपने ऑक्सीजन लिया उससे ज़्यादा आपको CO2 मिला। तो इसलिए इस केस में जो RQ वैल्यू है उसको आप पुट आउट करेंगे इस फॉर्मूले में। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व कितने, 4, तो इसलिए 4 ऊपर रखेंगे। वॉल्यूम ऑफ O2 इज यूज्ड, कितना आपने O2 यूज़ किया था या कंज्यूम किया था, 3 मॉलिक्यूल, तो 3 नीचे रखेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा 1.33, यानी टोटल 1 से ज़्यादा हम कहेंगे मोर देन 1। यहाँ पर RQ वैल्यू जो निकल कर आई मोर देन 1। तो चलिए दोस्तों, फाइनली फटाफट देखते हैं रेस्पिरेटरी क्विसेंट इन सैक्युलेंट प्लांट्स। तो सैक्युलेंट प्लांट्स के केस में, जैसे फॉर एग्जांपल अपोन्शिया, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिससे कि इनमें ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का बिल्कुल भी इवोल्यूशन नहीं होता, यानी एक मॉलिक्यूल भी कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं बनता। तो इसलिए सैक्युलेंट प्लांट के केस में जो RQ वैल्यू होगी वो हमेशा 0 होगी। तो नोट डाउन करेंगे, इन मेनी सैक्युलेंट प्लांट्स लाइक अपुंशिया द कार्बोहाइड्रेट्स आर इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। कार्बोहाइड्रेट्स का जो ऑक्सीडेशन होता है वो इनकम्प्लीट होता है, जिससे कि कुछ ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं बट विदाउट एनी इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब सोचो, जब कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बनेगा तो उस केस में तो RQ जो वैल्यू होगी वो 0 रहेगी। ठीक है, सो यहाँ पर ये इक्वेशन से प्रूफ होता है। ये हमारे पास ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, हमने इसे ऑक्सीडाइज करने के लिए 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लिए हैं, बट यहाँ पर बनता क्या है, मैलिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं होता। तो इस केस में अगर आप RQ के फॉर्मूले में रखेंगे, अगर आप इस वैल्यू को पुट आउट करेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि आपने 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लिए हैं तो इसलिए नीचे हम 3 रखेंगे और एक भी मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस नहीं हुआ है। सो दैट मीन्स यहाँ पर हम रखेंगे 0। तो इसलिए सैक्युलेंट प्लांट के केस में जो RQ वैल्यू रहेगा वो हमेशा 0 रहेगा। नंबर 6, एनारोबिक रेस्पिरेशन।
हालांकि आपको ये आपके सिलेबस में नहीं मिलेगा, बट मैंने क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है तो इसलिए मैंने एनारोबिक रेस्पिरेशन को भी मेंशन किया है। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन की को आप बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं आप, बट एनारोबिक का मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहा है। तो अब आप खुद ही देख लीजिए कि आप यदि आप किसी बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद आपको प्रॉफिट होता है, ठीक, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि आपने बिजनेस में पैसा एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं किया बट प्रॉफिट आपको मिल रहा है, तो इस केस में आपको क्या होगा, यहाँ पर जो आर क्यू वैल्यू है वो इनफाइनाइट निकल कर आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन आपने यूटिलाइज ही नहीं किया और कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल रहा है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द आर क्यू वैल्यू विल इनफाइनाइट बिकॉज O2 इज नॉट यूज्ड while 2 molecule of carbon dioxide is evolve। ऑक्सीजन आपने यूज़ नहीं किया बट कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, निकल रहे हैं। जैसे कि इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में देखिए, यहाँ पर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल रिलीज हुए बट ऑक्सीजन आपने यूटिलाइज नहीं किया। तो इस केस में अगर आप वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करेंगे तो ऑक्सीजन आपने एक भी यूटिलाइज नहीं किया तो आप 0 रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रोड्यूस हुए तो आप 2 लिखेंगे। तो टोटली हम कह सकते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में यहाँ पर इनफाइनाइट आर क्यू वैल्यू निकल कर आएगा। सो आई होप आपको रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस का टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।